हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, इसलिए कि 2014 से आज तक एनडीए के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, बिहार भाजपा के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबसे ईमानदार सहयोगी कोई है तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग सम्मानजनक सीट पे लड़ेंगे। और सीटों की जहां तक बात है, या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जब बैठेंगे, सारा सम्मानजनक हल निकल जाएगा, सम्मानजनक समझौता हो जाएगा, यह आप लोग विश्वास रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जो पार्टी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। और वहीं बात करें तो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और तमाम जो देश भर के डेलीगेट्स हैं वो पहुंचे हैं। और हम बात करेंगे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल, उनसे बात करेंगे। क्या फिर से बनाए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके नेता? देखिए, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के मजबूत कंधों पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आए हुए पूरे देश भर से जितने भी आज सदस्य आए हैं राष्ट्रीय परिषद के और राष्ट्रीय कार्य समिति के, पुनः उनके मजबूत कंधों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। क्योंकि पिछले 3 साल में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में सभी राज्यों में संगठन का विस्तार हुआ है, संगठन हमारा मजबूत हुआ है। और सामने में 2024 का लोकसभा चुनाव है। देश में पुनः तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार सांसद के संख्या में केंद्र में कल्याणकारी, जन कल्याणकारी सरकार बने। और यही लक्ष्य को लेकर, यही लक्ष्य और यही मिशन को लेकर आज हम लोग बैठक में आए हैं। और यही मंथन चल रहा है कि कैसे मजबूती से और संगठन को धार दें, पूरी मजबूती से लोकसभा चुनाव में जाएं। क्योंकि आप देख लीजिए अभिजीत जी, कुछ ही दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव के, आचार संहिता भी कुछ दिन में लग जाएगा। तो क्या पार्टी की जो बड़ी तैयारी है, पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार होंगे वह भी भारी मतों से जीते। 40 जो बिहार की सीट है उस पर एनडीए के उम्मीदवार को हम भारी विजय प्राप्त करा सके। देश में भी जो हमारे अलग अलग राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष आज आए हैं, जो भी पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों से आज नेतागण आए हैं, उनको भी उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा उनको गाइडलाइन दिया जा रहा है कि आज की बैठक से जाएं, यह संदेश लेके जाएं और घर घर जाएं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण के अद्भुत काम हुए हैं पिछले 10 साल में, उसको घर घर तक पहुंचाए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान जी का संदेश, पशुपति कुमार पारस जी का संदेश सब लोग घर घर तक ले जाएं। और सभी सांसद आप देख लीजिए, मंच पे आदरणीय चौधरी महबूब अली कैसर जी, सांसद प्रिंस राज जी, चंदन सिंह जी, पशुपति कुमार पारस जी, सूरजभान जी, सारे बड़े नेता जो रामविलास पासवान जी के पुराने सहयोगी, वफादार सहयोगी, पुराने सिपाही, मजबूत सिपाही, जितने भी पुराने नेता हैं, सारे आज लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज की यह बैठक यह संदेश देती है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी चट्टानी एकता के साथ एकजुट है और लोकसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ जाएंगे। आप लोगों के पास चुनौती है, पता है कि नहीं? इस बार एनडीए में लग रहा है कि सीट मिलेगा। जिस तरह से पिछले बार दावेदारी किए थे तो आपको सीट दिया गया था 6 सीट, लग रहा है इस बार मिलेगा? क्योंकि जब बहुत देखिए, कुछ लोग व्याकुल भारत हैं, जो व्याकुल भारत हैं, जो सीटों जो यह सोचते हैं कि बतासा के लिए हम मंदिर तोड़ देंगे, मूर्ति तोड़ देंगे, यह उनकी चिंता हो सकती है, उनके लिए चुनौती हो सकती है। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, इसलिए कि 2014 से आज तक एनडीए के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, बिहार भाजपा के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबसे ईमानदार सहयोगी कोई है तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग सम्मानजनक सीट पे लड़ेंगे। और सीटों जहां तक बात है, या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जब बैठेंगे, सारा सम्मानजनक हल निकल जाएगा, सम्मानजनक समझौता हो जाएगा, यह आप लोग विश्वास रखिए। आपके नेताजी के सीट पर भी अब दावेदारी बताई जा रही है, देख रहे हैं किस तरह से भतीजा जी ने
दावेदारी? अरे आप भी दावेदारी कर सकते हैं, लोकतंत्र में आपको भी अधिकार है हाजीपुर से जाके चुनाव लड़ने का, आप भी जाके नामांकन कर सकते हैं। एनडीए में रहकर दावेदारी कर रहे हैं भतीजा, क्या लगता है दिया जाएगा? अरे जिसको आप एनडीए में मान रहे हैं वह कितने पल तक एनडीए में रहेंगे? आज शाम तक भी एनडीए में नहीं रहेंगे। जो शाम में कहा, सुबह में कहा, दोपहर में कहा, ऐसे व्याकुल भारत की ना हम चिंता करते हैं, ना ऐसे व्याकुल भारत और बेचैन भारत के बातों का हम जवाब देना चाहते ये हैं। बताइए कि फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, लग रहा है कि पार्टी फिर से आगे विकास की ओर जाएगा आपके? पूरी तरह पार्टी पिछले 3 साल में विकास की और पूरे देश में विकास की ओर गई है। आज एकमात्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में के भारत सरकार के कैबिनेट में कोई एकमात्र अलायंस पार्टी का मंत्री है कैबिनेट में, तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, अभिजीत जी। बाकी दूसरा कोई अलायंस पार्टी का कैबिनेट में मंत्री नहीं है। सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं। इसीलिए हम लोग का मानना है, सारे राष्ट्रीय परिषद के जो लोग आए हैं, सारे राष्ट्रीय कार्य समिति के जो लोग आए हैं, सभी लोगों ने अपना आस्था और विश्वास पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में व्यक्त किया है और सारे लोगों ने माना है कि उनके नेतृत्व में पिछले 3 वर्ष में पार्टी का विस्तार हुआ है। पार्टी राष्ट्रीय फलक पर और भी मजबूती से पार्टी ऊंचाई को प्राप्त कर चुकी है और पुनः इनके नेतृत्व में जो आज निर्वाचन इनका सर्वसम्मति से हुआ है, पुनः इनके नेतृत्व में पार्टी और भी ऊंचाई को प्राप्त करेगी। देखिए क्या कुछ करे थे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है सरवन अग्रवाल, आपने सुना। लेकिन जिस तरह से बात करें कि आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय कार्य समिति की और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम जो डेलीगेट्स हैं प्रदेश के देश के वो पहुंचे हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हैं और साफ तौर पर इस बार फिर से दोबारा बनाए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार के लोकसभा में 40 को 40 सीट बिहार से जीतेंगे और देश भर में जो एनडीए है वो 400 पार सीट जीतेगी। तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।